हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ सीडीबी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एचटेट पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2024 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता? Which of the following statement does not ensure a positive impact of late childhood gang activities on their learning? फर्स्ट है अनुरूप व्यवहार सीखते हैं, सामाजिक मानदंडों का पालन करना सीखते हैं, ये भी ठीक है। सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, ये भी ठीक है। पूर्वाग्रही मनोवृत्ति धारण करते हैं, होल्ड्स प्रीजुडिशियल एटीट्यूड। प्रीजुडिशियल एटीट्यूड क्या होता है? A negative attitude towards another person or a group formed in advance of any experience। मतलब कोई भी ऐसा एक एक्सपीरियंस होगा बच्चे का जिसके बेसिस पे वो अपना एटीट्यूड निर्धारित कर लेता है, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड धारण कर लेता है किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। तो ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है और आपसे नहीं ही पूछा गया है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक अधिगम का सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो अधिगम को कौन सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली? प्रगति की अनभिज्ञता, दैट मीन्स अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस, कि पता ही नहीं है कि प्रोग्रेस हुई कितनी है। लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, ये सही है। सामाजिक अनुमोदन, ये भी सही है, मतलब अप्रूवल, सोशल अप्रूवल मिलना। प्रशंसनीय व्यवहार, बच्चे को की प्रशंसा कर देना, बच्चे की प्रशंसा करना है यहाँ पर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये नहीं पूछा गया है, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CWSN का अर्थ क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सो CWSN बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट, एचटेट या कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें CWSN का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। CWSN का आपका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर अफेक्टिंग लर्निंग? तो कौन सा नहीं है पूछा गया है आपसे। एस्पिरेशन, ये ठीक बात है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। एप्टीट्यूड, ये भी होनी चाहिए, जिसको अभिक्षमता बोलते हैं। एंड फोर्थ है आपका रेडीनेस, तत्परता नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे, मतलब वो सीखने के लिए किसी चीज को रेडी है या नहीं, ये आपकी रेडीनेस होती है, तत्परता। सेकंड है विषय वस्तु, जो आपका कंटेंट है, ये क्या नहीं करेगा, बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर आपसे पूछा गया था, तो विषय वस्तु जो है वो आपके पर्सनल फैक्टर में नहीं आती है, बाकी के 3 आपके पर्सनल फैक्टर में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ थिंकिंग इनहेंस लर्निंग? प्रतिमाएं, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति, इमेजेस, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोपोजिशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? ABCD। दैट मीन्स आपकी ये चारों ऑप्शन जो हैं, इमेजेस, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशन, ये चारों ही टूल आपके क्या करते हैं? एनहेंस लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाने में, दैट मीन्स आपके अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो ABCD यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता? तो सृजनशील बालक की सही व्याख्या कौन नहीं करता है इसमें से? मौलिक विचार, साहसिक मनोवृत्ति, विचार प्रवाहशीलता, अभिसारी चिंतन। तो जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब अ क्रिएटिव चाइल्ड? तो क्रिएटिव चाइल्ड में आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, आपसे नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है, जो बच्चों को दंड दिया जाता है, वो किस प्रकार का आपका अभिप्रेरक माना गया है? किस प्रकार का मोटिवेशन होता है? वो जैविक है, आंतरिक है, बाह्य है, शारीरिक है? तो ये आपके बाह्य, दैट मीन्स आपके एक्सटर्नल में काउंट होता है। बच्चे को दंड देना आपका बाह्य या एक्सटर्नल मोटिवेशन का टाइप होगा। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट? जो लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कौन सी विशिष्ट आवश्यकता उनकी नहीं होती है?
व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग ये भी बच्चों को दी जानी चाहिए। ढांचागत व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटिंग ये भी उनके लिए ठीक है। गतिविधियों में अनुकूलन ये भी ठीक है। अडेप्टेशन इन एक्टिविटी। एंड आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है आश्रित व्यवहार, नहीं, बच्चे को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। डिपेंडेंट बिहेवियर यहाँ पर नॉट पूछा गया है, इसलिए डिपेंडेंट बिहेवियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो, और आपसे नॉट पूछा गया है कि ये उसकी स्पेशल नीड नहीं होती है। तो डिपेंडेंट बिहेवियर ठीक है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार की अधिगम कठिनाइयों को इंगित करते हैं? अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की अक्षमता। बी है आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई। तो अगर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ने में, अंकगणितीय गणनाएं करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किस प्रकार की अधिगम की कठिनाई को इंगित करते हैं? इसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ये बहुत पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है एंड अदर टीचिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती हैं? पूर्व पारंपरिक दैट मीन्स प्री कन्वेंशनल के अंदर जो नहीं आती हैं, वो क्या होगा इसमें? सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, ये तो आता है प्री कन्वेंशनल में। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की आवश्यकता, जो बच्चा होता है वो पुरस्कार के लिए, अवार्ड के लिए क्या करता है? अनुरूपता की व्यवस्था, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। सी है वैयक्तिक अधिकार की अवस्था, ये आपका प्री कन्वेंशनल में नहीं आता है। डी है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध की अवस्था, स्टेज ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नहीं आएगा। तो दैट मीन्स आपसे नॉट पूछा गया था कि नहीं आती है। ए और बी आपका आता है, सी और डी आपका नहीं आता। तो सी और डी जिसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट मुझे लिख सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।